1/3 सदस्य बैठाए जाएंगे 250 के, और बाकी बने रहेंगे। उनका चयन होगा और वो टूटेगी नहीं सदन। तो कहने का मतलब लोकसभा अस्थायी सदन या निम्न सदन, 3 नाम हुआ इसका। लोकसभा या निम्न सदन या अस्थायी सदन। याद किए? लोकसभा का कई नाम? पहला नाम लोकसभा, दूसरा और तीसरा। इसका चुनाव एक ही बार में एक साथ होता है। कौन चुनते हैं? 18 वर्ष के प्रत्येक युवक और युवतियां। 18 वर्ष से लेकर जितने भी भारत के नागरिक हैं वे इनका चुनाव आम चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश में कहा जाएगा जनरल इलेक्शन। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में जितने भी घटक हैं, घटक का मतलब दल, दल का मतलब जैसे कांग्रेस, भाजपा, सपा, बहुजन, तृणमूल, जितने भी वामपंथी अपना बनाए हुए हैं घटक राष्ट्रीय स्तर का, सभी के मेंबर कैंडिडेट चुनाव में उम्मीदवार होंगे और जो बहुमत पाएगा वही वहां का सांसद चुना जाएगा। और चुने जाने के बाद वह कहां बैठेगा? लोकसभा में। कुछ सीटें इसमें रिजर्व होती हैं, आरक्षित होती हैं, जैसे एंग्लो इंडियन है। कौन है? देश के आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ रह गए, उनके लिए सीट क्या है? आरक्षित है। तो कुल मिला करके हमारे लोकसभा का गठन या चुनाव आम चुनाव द्वारा किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि लोकसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है तो क्या उत्तर देंगे? आम चुनाव के द्वारा किया जाता है। और कितने वर्ष तक के युवक युवतियां इसमें? 18 वर्ष के प्रत्येक युवक युवतियां मतदान करते हैं। इसके पहले बच्चों व्यवस्था 21 वर्ष की थी, लेकिन लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी हैज डिक्लेयर्ड विद इन 18 years youth, boys and girls would be entitled to elect the MP। संविधान परिवर्तन किया गया कि जितने भी 18 वर्ष के युवक युवतियां हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। यह क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मूलाधिकार। बोलिए, मूलाधिकार उनको कहते जो अति महत्व के होते हैं। लोकतंत्र में संविधान के समाविष्ट जो होते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार में प्रत्येक युवक युवतियां जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें मत देने का अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आप भी जब 18 वर्ष के होंगे तो आप भी अपने देश के लिए अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चयन करेंगे। तो बच्चों, अब इसमें यह होता है जिस दल की सीमा अधिक, संख्या अधिक होती है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति जी आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन बनता है तो आप उत्तर देंगे कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता, बोलो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि वह चुनाव में भाग नहीं लिया है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी पार्लियामेंट क्षेत्र से चुनाव लड़कर लोकसभा में आना होगा। तो 3 बातें आपको बताइए। पहली बात तो लोकसभा का उपनाम क्या? निम्न सदन या अस्थायी? निम्न सदन या अस्थायी सदन। दूसरी बात,
लोकसभा के एमपीज अथवा सांसद का चुनाव प्रत्येक 18 वर्ष की सीमा प्राप्त कर चुके युवक युवतियों से लेकर के और मृत्यु पर्यंत, जब तक मर न जाए तब तक उन्हें चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। और जिस दल का बहुमत, जैसे 545 में जो दल सबसे अधिक मेंबर को जिता के लाएगा, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। अच्छा, जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री किसका सहयोग करता है? राष्ट्रपति का सहयोग करता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्री 3 प्रकार के याद रखेंगे। कैबिनेट मंत्री, बोलो, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इन मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। और ये सारे मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर के राष्ट्रपति का कार्यपालिका में सहयोग करते हैं। अब आइए, दूसरा सदन है उच्च सदन। उसका नाम क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा के नाम याद रखेंगे, राज्यसभा या उच्च सदन या अस्थायी सदन। इसके संपूर्ण सदस्य एक साथ में अपदस्थ नहीं होते हैं, केवल 250 के 1/3 सदस्य प्रति 6 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद अपने स्थान को छोड़ते हैं और उनके स्थान पर चुनाव किया जाता है। किंतु राज्यसभा के एमपी या सांसद का चुनाव सीधे नागरिकों द्वारा नहीं होता। इनका चुनाव राज्यों के MLA, MLC और समस्त लोकसभा के सांसद करते हैं। इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन एक्शन। इसका चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आपका जो ये विधानसभा क्षेत्र है, किस नाम से जाना जाता है? फूलपुर। जानते नहीं? किस नाम से जाना जाता है? फूलपुर का MLA कौन है इस समय? श्री प्रवीण पटेल।